नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट बताएंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो होली और हादसे आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि होली के दिन किस तरह से हादसे रहे और रिश्तों का दर्दनाक अंत भोपाल में किस तरह हुआ, ये भी आपको आज के इस बुलेटिन में बताएंगे। मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में होली का सियासी रंग भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से होली के मौके पर अब चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है, उसके भी अलग अलग रंग आपको दिखाएंगे। इसके साथ आपको 7 बजे की 7 बड़ी खबर में बताएंगे कि मोहन का मिशन महाकौशल कब से शुरू होने वाला है। मिशन महाकौशल के लिए डॉक्टर मोहन यादव की क्या है तैयारी, इसके साथ ही सर्वे कहां है जारी, सर्वे के 5वें दिन भोशाला में क्या हुआ ये भी बताएंगे। और डबल मर्डर का नेपाल कनेक्शन क्या है जबलपुर से, इसका भी पूरा अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 7 बजे की 7 बड़ी खबर में जवानों की रंगीली होली भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रफ्तार का कहर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुए सड़क हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई। बात करें इंदौर की, जहां नशे में धुत कार 4 से 5 लोगों को रौंद दिया, साथ ही 12 से अधिक वाहनों को टक्कर मारी, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं धार में 2 सड़क हादसे हुए, जहां मांडव इलाके में कार पुलिया से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। तो दूसरा हादसा धामोद थाना इलाके में हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। उधर दमोह के पटेरा में भी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग होली खेलकर लौट रहे थे, तभी इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील गांव नांदनार में भी सामान लेकर लौट रहे एक शख्स को कार ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये जो बड़े जबलपुर में डबल मर्डर के आरोपी मुकुल सिंह के देश छोड़कर नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी पहले पुणे गया, वहां से टैक्सी या ट्रेन से बिहार पहुंचा होगा और फिर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा सकता है। इसी आशंका के चलते जबलपुर पुलिस की एक टीम बिहार गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पुलिस नेपाल जाने वालों का डेटा जुटा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मुकुल बिहार का रहने वाला है। फिलहाल जबलपुर SP ने आरोपी की जानकारी देने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं रतलाम में 21 मार्च को हुए 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मामला विश्वास ग्रुप और केसरिया ग्रुप के बीच आपसी रंजिश का है। 2 युवक केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया की 21 लोगों ने मिलकर हत्या की। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 आरोपी अब भी फरार है। बता दें कि आरोपियों ने मिलकर 2 युवकों की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्याकांड को हादसा दिखाने के लिए आरोपियों ने दोनों शव और उनकी बाइक को 4 लेन में फेंक दिया था। घटना के बाद नामली थाना पुलिस ने जांच कर 21 लोगों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। 21 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर 2 लाशें 4 लेन पे मिली थी नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत, 20 लोगों के द्वारा अलग अलग गाड़ियों से इनको रेकी कर घेराबंदी करके कान्हा जाट और सूर्यपाल के द्वारा जो है वो गाड़ी से ठोका गया है और उसके बाद में उनकी लाश को जो है वो 4 लेन पे लाकर रख दिया गया है। इनमें से अभी कुल मिला के 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। बचे हुए लोगों को भी हमारी टीमें जो है वो लगातार तलाश कर रही है। छिंदवाड़ा सांसद और पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से यह पहला नामांकन है। नामांकन के दौरान कमलनाथ और पूर्व सांसद अलका नाथ भी साथ में मौजूद थी। नामांकन के बाद छिंदवाड़ा में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन से पहले नकुलनाथ शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का मुकाबला बीजेपी की विवेक बंटी साहू से होगा। कल बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बता दें, छिंदवाड़ा में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है।
भाई दूज के दिन नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सागर के बिलहरा में महिलाओं के बीच पहुंचे, जहां महिलाओं ने सीएम का स्वागत किया और रक्षा सूत्र बांधकर भाई दूज पर्व मनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर केवल बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मौजूद रही, वहीं पुरुष जनप्रतिनिधि और नेताओं के लिए अलग मंच बनाया गया था। कार्यक्रम में पहुंचने पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। आपको बता दें, सागर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लता वानखेड़े को टिकट दिया है। इस कार्यक्रम से बीजेपी ने महिलाओं को साधने का प्रयास किया। कार्यक्रम में मंत्री गोविंद राजपूत सहित पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भाई दूज के अवसर पर आप सभी को प्रणाम करता हूं। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन किसी देश का नाम माता के आधार पे नहीं है। एकमात्र देश अगर कोई है तो हम अपने देश का नाम भारत माता की ये मात्र संस्था के आधार पर जोरदार अभिनंदन करो अपने ऋषि मुनियों के लिए, जिन्होंने हमारी संस्कृति की जो धारा है, मां को कहां कहां ढूंढा। मां भगवान का साक्षात रूप है। धार के भोशाला में चल रहे एसआई सर्वे का आज 5वां दिन रहा। मंगलवार को लगभग 9.5 घंटे चले सर्वे में जीपीएस, जीपीआर तकनीक के साथ ही कार्बन डेटिंग और अन्य नई तकनीकों से भोशाला का सर्वे किया जा रहा है। 5वें दिन का सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू समाज की ओर से मौजूद समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि मंगलवार होने के कारण भोशाला के पीछे की तरफ से सर्वे हुआ। कल जहां तक काम हुआ था उसे आगे बढ़ाया गया। निश्चित ही भविष्य में सर्वे पूरा होगा और सत्य सामने आएगा। हिंदू समाज में यह उत्साह का विषय है। अरे यार महेंद्र आया। और अब जल्द ही निजी स्कूलों की तर्ज पर इंदौर में सरकारी स्कूल तैयार हो गए। सीएम राइज स्कूल की तरह स्मार्ट क्लासेस लगेंगी। दरअसल इस योजना को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं। नगर निगम से सरकारी स्कूलों की जानकारी बुलाई गई थी। इसमें खुलासा हुआ कि 17 स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और उन स्कूल परिसरों का गलत उपयोग हो रहा है। वहां या तो अवैध गतिविधियां हो रही है या फिर वो उजाड़ स्थिति में है। योजना के मुताबिक स्कूलों और परिसरों को नीलाम या फिर लीज पर दिया जाएगा। उससे मिलने वाली राशि से स्कूल को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। इससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इंदौर नगर निगम सीमा में 236 स्कूल हैं। कुछ स्कूलों को छोड़कर सभी की स्थिति दयनीय है। उनकी जीर्णोद्धार का प्लान तो है, लेकिन बजट नहीं होने के कारण गुत्थी उलझी हुई है। तो सीएम राइज स्कूलों को निजी स्कूलों से भी ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बड़ी भव्य और आधुनिक सुविधाओं वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो तमाम सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है वो भी हम सीएम राइज स्कूल में देने जा रहे हैं। बीच बाजार में 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। 2 युवकों में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बजाना थाना क्षेत्र का यह मामला। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बीच बाजार में जमकर दनादन हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट क्यों हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर मारपीट क्यों हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रतलाम की देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स वसूली में जुटे जबलपुर नगर निगम ने बकायेदारों को कुर्की में नोटिस थमाने शुरू कर दिए हैं। जबलपुर नगर निगम ने शहर के 3650 लोगों को कुर्की के नोटिस जारी किए हैं, जिनसे निगम को 21 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना है। टैक्स न चुकाने वाले लोगों को 3 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही टैक्स न चुकाने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 60,000 से ज्यादा टैक्स बकायेदारों को भी निगम ने 31 मार्च से पहले टैक्स चुकाने के लिए आगाह किया है। राज्य सरकार के संशोधित नियमों के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में पुराने बकायेदारों को दुगुना टैक्स देना होगा, जिस पर उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। करेंट के करदाता है उनकी संख्या है 60,000। जो कि रेगुलर हमारे करदाता बचे हुए हैं उनको भी लगातार अवगत कराया जा रहा है कि आप लोग संपत्ति कर की राशि जमा करें, अन्यथा 1 अप्रैल के बाद यह राशि डबल हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार की कोई छूट आगामी वर्षों में नहीं मिलेगी।
जबलपुर जिला अस्पताल के पुराने भवन सहित अन्य भवनों को मिलने वाली फायर सेफ्टी की सुविधा अधर में लटक गई है। इस हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का काम उत्तर प्रदेश कीर्ति एसोसिएट्स कंपनी को सौंपा गया था, जो काम पूरा करे बगैर ही गायब हो गया है। आलम यह है कि जोर शोर से शुरू हुआ फायर फाइटिंग सिस्टम का काम बीते कुछ महीने से बंद पड़ा हुआ है और हालात ये है कि जो संसाधन फायर सेफ्टी के लिए लगाए जा रहे थे वो धूल खा रहे हैं। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की अनुशंसा एनएचएम से की है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि जिला अस्पताल का नया भवन तैयार हो रहा है, जिसको देखते हुए फायर फाइटिंग सिस्टम का काम एक साथ किया जाएगा। आपको बता दें, पिछले साल जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे। यदि इससे ज़्यादा हैं सभी जो मापदंड हैं तो फिर इन्हें नगर निगम से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होता है। जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का सवाल है, पहले एक समस्या आ रही थी कि उसकी जो फीस है वो फीस उपलब्ध नहीं करा पा रही थी शासन। अब शासन ने फीस उपलब्ध करा दी है, फायर इंजीनियर को ये कार्य दे दिया गया है। होली के दिन आम लोगों की सुरक्षा और सहूलियत में लगे पुलिस के जवानों ने होली के दूसरे दिन यानी कि आज जमकर होली खेली। भोपाल के नेहरू नगर में पुलिस की होली का एक खास आयोजन किया गया। इसमें कमिश्नर समेत जिले के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं जबलपुर पुलिस लाइन में आयोजित हुए होली के कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर सभी अफसर और पुलिस कर्मियों ने जमकर डांस किया। वहीं महिला पुलिसकर्मी अलग अलग टोली में थिरकती नजर आई। इस मौके पर आईजी अनिल कुशवाहा, डीआईजी टीके विद्यार्थी, एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लठमार होली खेली गई। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो खरगोन से है, जहां बंजारा समाज के अनूठे तरीके से लठमार होली खेलने की परंपरा है। जिले के झिरनिया में बंजारा समाज ने अपने संस्कृति और परंपरा अनुसार होली त्योहार पर लठमार होली की परंपरा का निर्वहन किया। वहीं रायसेन जिले के दीवानगंज में होली पर एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। होली के दूसरे दिन यहाँ की महिलाएं पुरुषों पर लठ बरसाकर होली खेलती है। दीवानगंज गोसाई मोहल्ले में होली को अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। इस परंपरा में मैदान में एक लकड़ी का डंडा गड़ाकर उसमें रुपए बांधे जाते हैं, जिसकी हिफाजत महिलाएं करती हैं। इस तरह की होली की परंपरा दीवानगंज के गोसाई मोहल्ले में हर साल मनाई जाती है। सीहोर में हर साल मनाई जाने वाली नवाबी होली अब महादेव की होली के नाम से जानी जाती है। हर साल की तरह इस साल भी सीहोर में महादेव होली की धूम देखने को मिली। जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि महादेव मंदिर से शुरू होकर होली का चल समारोह मुख्य मार्ग से होते हुए मनकामनेश्वर मंदिर पर समाप्त होगा। इस दौरान 5 प्राचीन महादेव मंदिर में अष्टगंध का जलाभिषेक किया जाएगा। चमत्कारेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर चंदन जल अर्पण के साथ ही महादेव की होली शुरू होगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने साल 2022 से महादेव की होली मनाने की परंपरा शुरू की थी और महादेव की होली मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर पहुंचेंगे। आपको बता दें, महादेव की होली केवल गुलाल और चंदन के पानी से खेली जाती है। सीहोर जिले के अंतर्गत नवाबों की होली होती थी। जो होली लगातार 5 दिन तक चलती थी, उसको यहाँ पर बंद करते हुए महादेव की होली का क्रम प्रारंभ किया गया है। लगभग 3 से 4 वर्ष इसको महादेव की होली प्रारंभ हुए हो गए और लगातार भक्तों का बहुत आनंद इस महादेव की होली में मिल रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इन दिनों सैलानियों को जंगली जानवरों के दीदार हो रहे हैं। कभी बाघ दिख रहा है तो कभी दूसरे जंगली जानवर देखकर सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। सोमवार को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई में एक सुंदर नजारा देखने को मिला। मादा भालू अपने बच्चे को पीठ पर जंगल में घुमाती दिखाई दी। भालू का बच्चा कभी अपनी मां के पीठ से पेड़ पर उछलकूद करता तो कभी अपनी मां की पीठ पर चढ़ता रहा।
तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सुंदर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आजकल सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि छुट्टियों का दिन चल रहा है। होली के पर्व के मौके पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बना हुआ है और ऐसे में ये एक खास नज़ारा देखने को मिला। मादा भालू के पीठ पर भालू का बच्चा बैठा हुआ नजर आया, ये अपनी माँ के साथ चहलकदमी कर रहा था। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।